morning to all my dear students. Again I am here, your biology mentor लिखिका मैम with the chapter nutrition and animal. Further आज हम डिस्कस करेंगे. इन द लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था स्टमक. ठीक है, स्टमक में मैंने बताया था कि किस तरीके से वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है. दिस रीजन इज कॉल्ड कार्डिया, दिस रीजन इज कॉल्ड फंडस एंड दिस वन रीजन इज कॉल्ड पाइलोरिक. ठीक है, और ईसोफेगस के बाद यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है और यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है. स्फिंक्टर क्या है बेटा? स्फिंक्टर एक मेम्ब्रेन है, बहुत पतली सी लेयर होती है मेम्ब्रेन की, जो किसी भी ये पर्टिकुलर ईसोफेगस है और एक कवरिंग होती है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है वो फ्लैप लाइक होती है, मूव करती रहती है. ठीक है, फ्लैशी होती है और वो उनको कवर करके रखती है. जैसे ही कोई फूड आता है तुरंत वो एकदम से स्टमक के अंदर एंटर नहीं करता. बोलस बन जाते हैं, जो हम खाना खाते हैं हम छोटे छोटे च्यू हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो बोल्स बन जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? बॉलस बोलते हैं. वो पर्टिकुलर बॉलस ईसोफेगस से नीचे की तरफ जाते हैं. ठीक है, ये ईसोफेगस है और यहाँ पे होगी वो पर्टिकुलर फ्लैप. जैसे ही वो फूड का ये बॉलस है नीचे की तरफ जाएगा, ये पर्टिकुलर फ्लैप क्या हो जाएगी इस तरीके से, सॉरी क्योंकि स्टमक इस साइड है, तो ये पर्टिकुलर फ्लैप है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगी, यहां से नीचे की तरफ इस तरीके से ओपन हो जाएगी और फूड एंटर कर जाएगा स्टमक के अंदर. एंड देन अगेन ये क्या होगा, ये जो फ्लैप है अगेन बंद हो जाएगी. ठीक है, फूड आया, क्लियर, तो ये स्फिंक्टर क्या हो गया? खुल गया. फूड स्टमक के अंदर, अगेन स्फिंक्टर बंद. तो लिमिटेड अमाउंट में ही बॉलस स्टमक के अंदर एंटर करते हैं. एंड जब तक फूड पार्शियली डाइजेस्ट नहीं हो जाता है स्टमक में, तब तक वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ट्रैवल नहीं करते, वो पास नहीं किए जाते. स्टमक के अंदर फूड समथिंग अबाउट 3 आवर्स तक रहता है. ठीक है, स्टमक के अंदर जो फूड है, जो है पर्टिकुलर फूड है, वो डाइजेस्ट हो रहा है क्योंकि वहां पे बहुत सारे एंजाइम्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ठीक है, वहां पे और भी माइलेज एंजाइम वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होता. टाइलिन एंजाइम है और पेप्सिन एंजाइम है, रेनिन है, ये सारे हैं जो फूड को पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिंपल सब्सटेंसेस में. ठीक है, तो यहाँ पे समथिंग अबाउट 3 आवर्स तक स्टमक के अंदर फूड रहता है. आफ्टर 3 आवर्स वो पर्टिकुलर जो फूड है वो अगेन जिस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिस तरीके से यहाँ पे स्फिंक्टर ओपन होता है, सेम ऐसे ही जब स्टमक सेंसेस मिल जाते हैं कि हाँ पर्टिकुलर फूड लिटिल बिट डाइजेस्ट हो गया है, अब वो आगे जा सकता है स्टमक में, तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या हो जाएगी? ये ओपन हो जाएगी नीचे की तरफ और फूड यहाँ से स्टमक इंटेस्टाइन में चला जाएगा. और जैसे ही फूड अंदर नीचे चला गया स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगेन ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा. तो स्फिंक्टर का क्या काम है? To move further the food particles, लेकिन in a control limit. ठीक है, ऐसे ही नहीं कि बस यहां से फूड आया सीधे स्टमक में प्रॉपर डाइजेस्ट भी नहीं हो पाया और वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम तो खराब हो जाएगा, हमारा फूड पार्टिकल प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा. इसीलिए इन स्फिंक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, ये कंट्रोल्ड मूवमेंट करवाते हैं. ठीक है, तो दिस इज पाइलोरिक स्फिंक्टर और ये जो है ये है कार्डिया स्फिंक्टर. ठीक है माय डियर, क्लियर हो गई ये बात. इसके बाद हमने देखा था कि इसके अंदर म्यूकस की सिक्रीशन होती है. इनर लाइनिंग जो है स्टमक की वो म्यूकस सिक्रीट करती है. क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट है बेटा? हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट है. ये जो चीज है ये क्या है? HCl है. और HCl इज अ वेरी हाई, ये बहुत ही हाईली एसिडिक होता है. क्या होता है ये हाईली एसिडिक है. इसका पीएच समथिंग कितना रहता है? इसका पीएच 2.0 है. बहुत ज्यादा एसिडिक है ये. और इतना एसिड होना हमारे पेट के अंदर, और अगर म्यूकस की लाइनिंग यहाँ पे प्रेजेंट ना हो तो वो पर्टिकुलर एसिड हमारे स्टमक को क्या कर देगा? बर्न कर देगा, उसकी स्टमक के जो सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. और वो पर्टिकुलर सेल्स क्या उसमें फिर वहां पे क्या प्रेजेंट हो जाएंगे? अल्सर्स क्रिएट हो जाते हैं. इनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स. क्या कहते हैं हम इनको? गैस्ट्रिक अल्सर्स. जैसे
कभी कभार हम बहुत ज्यादा जंक फूड वगैरह खा लेते हैं ना, पिज्जा बर्गर बच्चे ज्यादातर खाते हैं. सो अवॉइड दीज थिंग्स, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होते, रफ होते हैं डाइजेशन में, और इस वजह से जो स्टमक के अंदर जो HCl की जो है वो म्यूकस की लाइनिंग को पास करके स्टमक की लाइनिंग में इस तरीके से अल्सर्स क्रिएट कर देते हैं, होल्स क्रिएट कर देते हैं, और वो अल्टीमेटली डेथ होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अल्सर्स इतनी जल्दी ठीक नहीं किए जाते इंटरनली. इसीलिए म्यूकस की लाइनिंग का स्टमक में होना बहुत जरूरी है. स्टमक के चारों तरफ म्यूकस की सिक्रीशन होती है, बहुत स्टिकी सब्सटेंस होता है, और उसके बाद HCl होता है. तो HCl स्टमक की जो सेल लाइनिंग है, सेल मेम्ब्रेन है, उनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा पाता, और इसलिए हमारा स्टमक सेफ है. ओके माय डियर, चलो तो मूविंग फर्दर, अब हम आगे बढ़ते हैं. आज हम बात करेंगे स्टमक के बाद जो ऑर्गन आता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, और ये तो सब मैंने आपको बता ही दिया था कि स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, वो जे शेप्ड का होता है, ये तो सब मैं आपको बता चुकी थी. अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की. स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा ये 7.5 मीटर इन लेंथ होती है. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबी कौन सा ऑर्गन है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, अब ये स्टमक यहाँ पे खत्म हो गया. स्टमक के बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है, लेट मी ड्रॉ द प्रॉपर डायग्राम, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से. आई होप माई डियर लाइट चली गई है शायद. रिकॉर्डेड दिख रहा है. आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल प्ले करता है वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. सी स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको बताया कि वो 7.5 मीटर लॉन्ग है, और इतनी बड़ी एलिमेंट्री कैनाल हमारे छोटे से इस रीजन में, स्टमक रीजन के अंदर किस तरीके से फोल्डेड रहती है. ठीक है, चलिए तो यहां से स्टमक, ठीक है, ये मैंने स्मॉलली आप समझ लो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टमक बनाकर बताया था. स्टमक के जस्ट बाद क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग हो जाती है. ठीक है, और ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे से स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, मूव करती है. सो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, 3 अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज करी गई, डिफ्रेंशिएट है वो. तो जो जस्ट स्टमक के बाद जो फोल्डिंग आती है, पतली सी जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड डियोडेनम. उसको बोलते हैं डियोडेनम. ओके डियर, डियोडेनम के बाद में जो रीजन आता है, दैट इज कॉल्ड जेजुनम. एंड जो लास्ट पार्ट है 7.5 मीटर में, जो लास्ट रीजन रह जाता है, ठीक है, दैट इज इलियम. दिस इज इलियम. तो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट वन इज डियोडेनम, सेकंड वन इज जेजुनम, एंड द थर्ड वन इज इलियम. ओके माय डियर, तो ये जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है. इसके 3 पार्ट्स ये हो गए, मैंने आपको बता दिया. अब
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा जैसे ही स्टमक से फूड आता है, यहाँ पे स्टमक के जस्ट बगल में लिवर प्रेजेंट होता है और स्टमक के जस्ट नीचे पैंक्रियास प्रेजेंट होता है। पैंक्रियास से तो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, और जो लिवर है वो क्या रिलीज कर रहा है, वो बाइल जूसेस रिलीज करता है। वो बाइल जूसेस कहाँ आते हैं, लेट मी मेक द डायग्राम, तब आपको समझ आएगा। यहाँ पे है लिवर, ओके, एंड लिवर के जस्ट नीचे एक गॉल ब्लैडर की थैली होती है, पैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वहां से एक कॉमन डक्ट बाहर निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट है पैंक्रियास। पैंक्रियास इज अ ग्लैंड बेटा, ठीक है, वो भी एंजाइम सिक्रीट करती है जो कि डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहां से भी एक ग्लैंड निकलती है और ये कॉमन डक्ट से होती हुई कहाँ रिलीज हो रही है, डियोडेनम के अंदर, ठीक है। तो ये जो लिवर के नीचे जो बाइल जूस का जो पैकेट है, यहां से रिलीज होता है बाइल जूसेस, ठीक है। जो गॉल ब्लैडर है वो क्या रिलीज करेगा, बाइल जूसेस। क्या रिलीज करेगा बेटा, बाइल जूसेस। और पैंक्रियास से क्या रिलीज होंगे, एमाइलेज एंजाइम या फिर ट्रिप्सिन एंजाइम। अब आपको अच्छे से व्यू हो रहा होगा बेटा। Let me write it from the dark pen, dark colored pen. See, gallbladder से क्या रिलीज हो रहा है, बाइल जूसेस, ठीक है, लिवर। और पैंक्रियास से क्या रिलीज हो रहा है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। क्या रिलीज हो रहा है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, दैट इज एमाइलेज एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है भैया। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो यहां से रिलीज हो रहे हैं, और कहाँ रिलीज हो रहे हैं, डियोडेनम के अंदर। जैसे ही फूड स्टमक से कहाँ पहुंचता है, डियोडेनम के अंदर, और सडनली वो ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं। अब ये जो बाइल जूसेस है बेटा, सी बहुत ध्यान से सुनो, जो बाइल जूसेस है ये किस पर एक्ट करेंगे, जो हम फैट खाते हैं, ब्रेक डाउन फैट्स। जो हम ऑयली चीजें खाते हैं ना, चीज हो गया, क्रीम हो गया, ऑयली हो गया फूड, ठीक है। तो बाइल जूसेस किस पर एक्ट करेंगे, फैट्स पर। वो फैट्स को क्या करेंगे, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि फैट हमारी सेल इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए फैट का छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो पैंक्रियास की मैं बात करूं बेटा, तो अमाइलेज है, वो क्या करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ये कन्वर्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर्स में। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देगा सिंपल शुगर्स में, ठीक है। और जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा पैंक्रियाटिक जो एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन वगैरह, वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तो डियोडेनम के अंदर क्या हो रहा है, इन एंजाइम्स की वजह से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो रहे हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। क्लियर हो रही है बात है बेटा। बाइल जूसेस क्या करेगा, फैट्स को ब्रेक डाउन कर देगा, लिपिड्स में कन्वर्ट कर देगा। एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। रेनिन ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये सारे सिंपल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स के, ठीक है माय डियर। इसके बाद में बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेजर एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, मेजर एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेजर एब्जॉर्प्शन होता है, मेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि वो एब्जॉर्प्शन किस वजह से हो रहा है, ऐसी क्या चीज है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन
हो रहा है फूड का, तो दैट इज एक इनर वॉल्स में से स्मॉल प्रोजेक्शंस बाहर आते हैं। सी, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है, जो इलियम रीजन है ना, जेजुनम, ठीक है, वहां पे तो क्या हो रहा है, वहां जेजुनम रीजन में क्या हो रहा है और डियोडेनम रीजन में क्या हो रहा है, फूड पार्टिकल्स के साथ में एंजाइम्स रिएक्ट कर रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहे हैं स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, स्मॉलेस्ट सब्सटेंसेस के अंदर, एंड देन फिर वो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करके इलियम रीजन में आता है। इलियम के अंदर स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज विलाई। क्या कहते हैं उसे, विलाई, ठीक है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बहुत सारे, ये तो मैं बहुत बड़े बड़े बना रही हूँ, बट बहुत ही छोटे, वेरी वेरी माइन्यूट स्मॉल प्रोजेक्शंस स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में से निकले हुए रहते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही फूड जूसेस, जो फूड है वो जूसेस में कन्वर्ट हो गया, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और यहां से वो फूड जूसेस है वो कहाँ चले जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास में जो ब्लड वेजल्स है वहां पे चले जाएंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर फूड जूसेस गेट मिक्स इन द ब्लड वेजल्स, ओके माय डियर। और रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्टिकल फिर कहाँ चला जाएगा, यहां से होता हुआ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स थ्रू मिलियंस ऑफ स्मॉल प्रोजेक्शन। जो एब्जॉर्प्शन है फूड का वो कहां से हो रहा है, मिलियंस ऑफ स्मॉल प्रोजेक्शन विच इज प्रेजेंट इन द इनर वॉल, which is present in the inner wall of the part of the small intestine, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है मेजर फूड पार्टिकल्स का कहां से, फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की जो पार्ट है वहां पे स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गई बात, इन द रीजन ऑफ इलियम, इलियम रीजन जो है उसका, जो थर्ड रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे, एंड दिस स्मॉल प्रोजेक्शंस इज कॉल्ड विलाई, ओके माय डियर। सो इससे क्वेश्चन बन के आता है, एंड द रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्टिकल्स गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, जो भी अनडाइजेस्टेड या अनअब्सॉर्ब्ड फूड पार्टिकल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की मैं बात करूं, हाँ बेटा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इनअवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट, today's lecture is over.